जुल्म हो रहा है। ये अपना नागपुर में हमारे बहुत भक्त थे। तो एक व्यापारी है बड़ा, ट्रकों की ट्रकें वो सुपारी की बेचते। उसने मेरे को बताया कि बापूजी सड़ी हुई सुपारियों के ढेर पर नई सुपारियों के बोरे रखते हैं। एक एक सुपारी में 10 से 12 सोन कीड़े, धनेरे जो चने में, मटर में, गेहूं में घुसते, वो घुसते। तभी पान मसाले वाले वो हमारे से लेते, ताकि धनेरों का भी स्वाद है और ज्ञान तंतुओं में नशा लाते। चिपकली का पाउडर और सुअर के मांस का पाउडर, ऐ राम। पान मसाला खाने वाले भूंड जो नालियों में गंदगी खा रहे, उसके मांस का पाउडर, चिपकली का पाउडर और धनेरों का पाउडर, सड़ी गली सुपारी और तंबाकू और सैंड एसेंस। पैसे देकर आप अपने बुद्धि को, अपने शरीर को, अपने धातु को नाश करने की गलती कर रहे हैं। अब पान मसाले की आदत कैसे छूटे? 100 ग्राम सौंफ ले लो, 10 ग्राम जीरा, 10-20 ग्राम अजमेन, सेक दो। 2 नींबू निचो डालो और थोड़ा सा सेंधा या काला नमक छिटक दो, सेक दो। जब भी जरूरत पड़े पान मसाले की तो जेब में से निकाली डब्बी थोड़ी सी छोटी और खा लिया। पान मसाला भाई लोग छोड़ो, और ये लाई लिपस्टिक, क्रीम और बिंदियों को माइया छोड़ो। तो मैं समझूंगा कि मेरी कथा सुनने की दक्षिणा तुमने दी, नहीं तो मुफ्त का माल हजम नहीं होता। साधो साधो। जो पान मसाला छोड़ने की हिम्मत करेंगे वे हाथ ऊपर करके दिखाएं। दिल्ली में तो कोई मुख्यमंत्री और कोई सेंट्रल के मंत्री भी ईमानदारी से पान मसाला छोड़ दिए सत्संग में आते। तो माया जो ये लाली लिपस्टिक और बिंदियां छोड़ने का वचन देती है तो हाथ ऊपर करो। तुम ताली बजाना, मैं शंख बजाता हूं। उड़ीसा में स्वागत करते, बंगाल में स्वागत करते, मंदिरों में भगवान के पास और गुरुओं के पास। कलकत्ता के तरफ जाते तो ऐसा होता है। अब बात रही कि मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे समिति वाले फिर से कि यहाँ हजारों लोग मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं। अलाउंसर भी प्रार्थना किए थे, आप भी कर रहे। तो भाई मंत्र दीक्षा हम अब रिटायर होने के मूड में है, इसीलिए कोई बड़े गुरु से ले लेना। और हम मंत्र दीक्षा देते तो शर्त डालते कि मंत्र दीक्षा उन्हीं को देंगे कि भाई मेरे लिए कोई चीज, वस्तु, रुपया, पैसा, फल, फ्रूट, फूल, माला, आपने देखा होगा कोई माला लाते तो हम उसकी माला मानसिक स्वीकार करते, फिर उसी को प्रसाद में देते। हमको आपसे कुछ लेना नहीं है, हमें तो गुरु ने जो दिया है इतना है कि पृथ्वी का राज्य तो क्या, स्वर्ग का राज्य भी कुछ माना नहीं करता। तो हम गुरु दीक्षा देने के बदले में किसी से चीज, वस्तु, रुपया, पैसा नहीं लेंगे। एक शर्त ये है। दूसरी शर्त ये कि गुरु दीक्षा दी तो कभी मौका मिले तो एक बार ध्यान योग शिविर भरने के लिए हम वचन ले लेते। जैसे बीज बो दिया तो एक बार उसमें खाद पानी हो तो खेत लहराएगा। तो ये 2 वचन लेने के बाद गुरु दीक्षा देते हैं। और देते हैं तो ऐसा नहीं कि तुम अब जप करो और तुमको टिकट मिल गई, स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यहीं तुमको 5-25 दिन में अंदर की कुछ चेतना जगती होगी। कभी झटके लगेंगे, कभी हास्य आएगा, कभी कुछ होने लगेगा। यहाँ से आप हैदराबाद जाओ तो तुरंत हैदराबाद नहीं दिखेगा, लेकिन माइलस्टोन हैदराबाद अब इतना इतना इतना, और रास्ते के गांवों का कुछ दर्शन तो होगा ना। ऐसे ही आपको अनुभव होने लगेगी। तो ये दीक्षा मरने के बाद फायदा मिलेगा, ऐसा उधारा धर्म नहीं है, नगद धर्म है।
तो इसीलिए अब हमारी मानसिकता ये है कि आज हम देखो सुबह के सत्संग में नहीं आए, नारायण को भेज दिया, अब हम दीक्षा दें, फिर दोबारा इधर आए ना आए, तुम आओ ना आओ, कहीं शिविर लगे। इसलिए कोई बड़े गुरु से, किसी महापुरुष से ले लो। सत्संग हमारा आप सबसे सुन सकते, दीक्षा लेना हमारे से कोई जरूरी नहीं, हमको प्रणाम करना कोई जरूरी नहीं है, हमारी जय बोलना कोई जरूरी नहीं है। बस आपके अंदर भगवान बैठे हैं, छुपे हैं, आपके दुख मिट जाएं, रोग मिट जाएं और मनुष्य जीवन सफल हो जाए, बस मैं खुश हो जाए। चाहे मैं जो गाली देते तो कोई हरकत नहीं, मुझे आनंद है, लेकिन आप बस इतना करो। तो इसलिए दीक्षा वीक्षा का अब छोड़ो,